32 बायो में है और 22 केमिस्ट्री में, और मैं केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक को 3 चैप्टर अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसका भी ब्रेकअप कर लेते हैं। 14 11th में, 14 12th में, 19 11th में, 13 12th में, 9 11th में और 13 12th में है। तो इन वाले चैप्टर्स को जरा एक बार काउंटिंग करके देख लीजिए कितने चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं और कितने वीक हैं, और वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2026 ड्रॉपर्स के लिए एक सिंपल चीज़ कवर करना चाहता हूँ। ये वाला वीडियो मैंने पहले भी बनाया था पर शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ड्रॉपर्स लेक्चर देखें या ना देखें, उसके ऊपर टाइम लगाएं या ना लगाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते सर ये चैप्टर आता है, जाके लेक्चर देखूँ या उस टाइम पर कुछ और कर लूँ। एक लॉजिकल तरीके से इस वाली चीज़ को आंसर किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कन्वेंशनल स्टडी का मेथड ये है कि आप पहले लेक्चर्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि आप पहले लेवल 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर लेवल 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये वाले लेवल 2 क्वेश्चन हमने टारगेट बैच में नीट 2025 लेवल नाम से प्रोवाइड कर दिया। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा टारगेट बैच के ऊपर जाके, ठीक है। तो ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया, सही है। थ्योरी की एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, इजियर एमसीक्यूज, फिर डिफिकल्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है जिसको मैं बोल रहा हूं फ्लिप मेथड। फ्लिप मेथड क्या है? फ्लिप मेथड क्या है? 1 मिनट के लिए ऐसे सोच लीजिए कि कुछ चैप्टर आते हैं आपको, कुछ चैप्टर नहीं आते। लेट्स से आपने कहा कि मुझे 82 चैप्टर्स का सिलेबस है, आपने एक लिस्ट बना ली कि मुझे ये वाले चैप्टर्स आते हैं और ये वाले चैप्टर नहीं आते। जो चैप्टर नहीं आते उनमें तो ये वाला करना है, थ्योरी की एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और फिर लेवल 2 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। जो चैप्टर्स आते हैं, जो आपको लगता है आते हैं, उनमें आप क्या कर सकते हैं, आपने सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जैसा मैंने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री के 150 एमसीक्यूज करने, बायो के 200 एमसीक्यूज करने। 90% करेक्ट हुआ तो थ्योरी देखने की जगह सीधा लेवल 2 एमसीक्यूज में चले गए, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको जो भी पता चलता है कि अच्छा ये वाले स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो रही है, उनके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, जिसको हम लोगों ने पहले राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बोला है। राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने वीक एरियाज के ऊपर थोड़ी थ्योरी वगैरह करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आपको लगता था चैप्टर आसान है पर आपके 70% से कम सही हुए रेकमेंडेड एमसीक्यूज। ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ रेकमेंडेड एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ रेकमेंडेड एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, ये लेवल 2 जो है इसका मतलब नीट 2025 लेवल है, ठीक है। तो यदि 70% से कम होते हैं तो आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सीधा आप इस वाली जगह पे आ जाता है। मेरे हिसाब से इस तरह से एक लॉजिकल मेथड होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगता होगा आपको कोई चैप्टर आता है पर असलियत में आता नहीं होगा और उसके बाद आपकी अननेसेसरी प्रेपरेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आ जाइए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो कोर्स कंटेंट में है, ठीक है। आपके पास यदि टारगेट बैच है, क्वेश्चंस में आए तो एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से फिजिक्स का एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है फिजिक्स का मैंने चैप्टर लिया, इससे पहला चैप्टर ये ले लेते हैं, मोशन में स्ट्रेट लाइन लिया, है ना। जो ड्रॉपर बैच के अभी मोशन में स्ट्रेट लाइन के आसपास पहुंचने वाले होंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करके आपको पता लगाना है कि आपका लेवल क्या है, और उसके बाद यहाँ पे नीट 2025 लेवल, ये हमारे लेवल 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये वो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, और ये जो लेवल 2 है ये वाले हमारे नीट 2025 लेवल है, सही है। तो इससे आपको प्रिसाइसली आइडिया लग जाएगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि neetprep.com पे आपको एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट मिलता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको पता चलता जाता है कि कौन से चैप्टर में आप कितना पानी में है। यहाँ पे है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट व्यू रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो आपने क्लिक किया और आप नीचे है और आपको दिखाई दे रहा है कि वाह। और यहाँ पे आप शो डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर दिखाई देना चालू हो जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे इक्विलिब्रियम में करेक्ट परसेंटेज कम है, 78.4% है ना। जीओसी में करेक्ट परसेंटेज कम है ना, दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लियरली प्रायोरिटी मिल जाती है यहाँ से कि कौन सी जगह पे मेहनत करनी है, कौन सी पे नहीं करनी। सो दिस इज द मेथड गाइस। यदि आपको ये फिगर आउट करना है कि किसी चैप्टर के लेक्चर्स देखे या नहीं देखे, मैंने आपको एक लॉजिकल तरीके से इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की। तो अभी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बता देंगे?
पहली चीज़ ये बता दीजिए कि क्या आपको समझ में आया कि फ्लिप मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है। ये नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होंगे नीट 2026 में, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ये ड्रॉपर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनको कंफर्ट है कुछ चैप्टर्स में और डिस्कम्फर्ट है कुछ चैप्टर्स में। डिस्कम्फर्ट के लिए इस वाले रास्ते पे आएंगे, कंफर्ट वाले के लिए यहाँ पे जाएंगे, पर यहाँ पे भी एक चेक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। यदि आपके 90% करेक्ट नहीं होते तो फिर आप इसी वाले कन्वेंशनल मेथड के ऊपर आ जाएंगे। तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि क्या आपको ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज़ मुझे ये भी बता दीजिए कि 82 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। तो आपको यदि 82 चैप्टर्स का यदि 82 चैप्टर्स का ब्रेकअप चाहिए, 82 चैप्टर्स, तो 82 में 28 फिजिक्स में है, 32 बायो में है और 22 केमिस्ट्री में। और मैं केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक को 3 चैप्टर अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसका भी ब्रेकअप कर लेते हैं। 14 11th में, 14 12th में, 19 11th में, 13 12th में, 9 11th में और 13 12th में है। तो इन वाले चैप्टर्स को ज़रा एक बार काउंटिंग करके देख लीजिए कितने चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं, और वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे बता दीजिए क्या आपको इस वाले सवाल का जवाब मिल गया कि क्या मुझे हर एक चैप्टर का वापस लेक्चर देखने की ज़रूरत है, जबकि मुझे काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों।